जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे कि ईश्वर के नज़दीक जाने में हमें एक बहुत ही सहज और सुगम साधन कौन सा है जिसका हम रोज़ अभ्यास कर सकते हैं, जिसके लिए हम रोज़ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर हमें अपने शरण में ले लें। तो उत्तरकांड, रामायण के उत्तरकांड में 7वें अध्याय में 117वें श्लोक में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख राशि है। तो यदि जीव ईश्वर का अंश है तो ईश्वर अंशी हुआ और जीव उसका एक अंश है। अंश अपने अंशी से मिलने के लिए सदा प्रयासशील या प्रयासरत रहता है, और इसी प्रकार अंशी भी अपने अंश को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोनों का ये प्रयास है। अंशी का भी प्रयास है कि वो अपने अंश को अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर खींचे, और अंश का भी ये प्रयत्न रहता है कि वो कैसे अपने अंशी से मिले। यहाँ पे जब दोनों लोग तैयार हैं, अंश और अंशी का जब यही प्रयास है, तो प्रश्न उठता है कि मिलन में बाधा क्यों? इसका उत्तर जानिए। भगवान शिव कोटि कोटि ब्रह्मांडों में अपना अंश फैलाता है, फिर वैदिक विधि से वो समेटना चाहता है। इस बात को एक बार आप फिर सुने। भगवान शिव कोटि कोटि ब्रह्मांडों में अपना अंश फैलाता है, फिर वैदिक विधि से समेटना चाहता है। जब अंश वैदिक विधि से उसमें नहीं मिलता तो क्या होता है? जो वैदिक विधि नहीं अपनाता वो पापी कहलाता है। तो उन पापात्माओं को युद्धों द्वारा, महामारियों द्वारा, दुर्घटनाओं द्वारा, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों के द्वारा विनाश करके फिर विभिन्न नरकों में उन अंशों को घुमा के शुद्धिकरण करके फिर अपने पृथक अंश को अंशी अर्थात भगवान स्वयं में मिलाता है। यहाँ स्पष्ट ये अर्थ निकलता है कि वैदिक मार्ग न अपनाने के कारण भयानक कष्टों और समस्याओं से जूझना पड़ता है। डिप्रेशन, मानसिक विकार, दिमागी कमजोरी का कारण ईश्वर से हमारी दूरी है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि दूरी मिटाने के लिए हम क्या करें? तो यहाँ आप जान लीजिए, शिवलोक में एक विशेष दिव्य सुगंध सदा विद्यमान रहती है। उसी का अंश कपूर की गंध भी उसी प्रकार की होती है। शिवलोक के अंदर जो विशेष सुगंध सदा विद्यमान रहती है, उसी का अंश कपूर की गंध भी उसी प्रकार की होती है। शिवलोक की सुगंध अंशी और कर्पूर की सुगंध अंश। जैसा पहले बताया गया है, अंश अपने अंशी से मिलने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। ठीक इसी तरह अंशी भी अपने अंश की ओर, अर्थात अंशी माने ईश्वर, अंश माने जीव, तो अंशी भी, परमात्मा भी अपने अंश अर्थात जीव की ओर, जीव को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक उसी तरह जैसे शब्द आकाश में चले जाते हैं, बूंद या जल की कोई धारा समुद्र से मिलने को प्रयास करती है और मिलती भी है। मिट्टी का ढेला कितना भी ऊपर फेंको, वो अपने जो अंशी है पृथ्वी की ओर लौट आता है। तो अंशी व अंश के पारस्परिक आकर्षण में
यदि इस मृतलोक में अंश और शिवलोक में अंशी की पारस्परस आकर्षण में शिवलोक की सुगंध अंशी की अपरिमित तीव्र गति के कारण वहाँ के सुगंध के अंशों की धार यहाँ तक माने हम तक चली आती है। शिवलोक से वो दिव्य सुगंध और ये जो अंश है यहाँ पे कर्पूर की गंध, इससे मिलने के लिए वो धार, शिवलोक की वो धार हम तक चली आती है। शिवलोक की सुगंध के अंशों की ये धारा कैसे आती है? तरंगबद्ध आती है और यहाँ आके हमारी अनिष्ट जो भी शक्तियाँ हैं उन पर अंकुश लगा देती है। जैसा आपने अनेक बार सुना है, हमारे वीडियो ही में सुना है कि जीवा शिवा, शिवो जीवा, सजीवा केवला शिवा, ये आया है स्कंद उपनिषद में। और एक और युक्ति है शिवो वेदा, वेदा शिवा मया, अर्थात वेद मंत्रों की स्वर लहरियाँ, वेद मंत्रों की स्वर लहरियाँ अर्थात उनकी फ्रिक्वेंसीज और शिवलोक की सुगंध लहरियाँ, जो वेद मंत्रों की फ्रिक्वेंसीज है और शिवलोकों की जो सुगंध की धाराओं की फ्रिक्वेंसी है, वो पूर्णतः एक रूपता है। वेद तरंगों से शिवलोक का संपूर्ण वातावरण सुगंधित रहता है। इसके पहले जो बताया है कि शिवलोक में एक विशेष प्रकार की दिव्य सुगंध फैली रहती है, तो वो सुगंध, दिव्य सुगंध किसकी है? वो वेद मंत्रों की ध्वनियाँ हैं। तो हमें भी वैसी ही सुगंध, वैसी ही लहरियाँ, वैसी ही फ्रिक्वेंसीज, वैसी ही धाराएं बनाने के लिए गौघृत, गाय का घी जलाने की आवश्यकता है, क्योंकि गाय के घी की सुगंध की तरंगें भी वेद में सुगंधे तरंगों से कुछ अनुकूलता है, 100% नहीं मिलती है। गौ घी की सुगंध की तरंगों की और दिव्य सुगंध जो शिवलोक में है, इन दोनों सुगंधों की तरंग में जो वातावरण बनता है, जो दिव्य सुगंध आती है, उसमें कुछ अनुकूलता है। लेकिन यहाँ समझने की बात है, यदि हम शुद्ध गाय के घी की बत्ती जलाते हैं और उसमें कपूर को भी जलाते हैं, तो ये संयुक्त दिव्य गंध और शिवलोक की दिव्य सुगंध गंध एक सी हो जाती है और हमारे ऊपर शिवगण, गुरुगण और भगवान शिव परमात्मा कृपा बरसाते हैं। क्योंकि कपूर जलाने से कापर्दिक माने भगवान शिव की कृपा हमें मिलती है और हमारे कपाल माने मस्तिष्क के विकार दूर हो जाते हैं। तो ऐसा है हमारा दिव्य कपूर और गौघृत की आरती। तो गौघृत की आरती और कर्पूर की आरती जब हम जलाते हैं, तो इसकी ये दिव्य सुगंध और शिवलोक की दिव्य सुगंध की जो धाराएं हैं एक सी हो जाती हैं, क्योंकि अंश की धाराएं बहुत प्रबल होती हैं और वो अपने अंशी तक खिंची चली आती हैं और यहाँ आकर जो अनिष्टकारी शक्तियाँ हैं उनको नष्ट कर देती हैं और हमारे ऊपर कृपा बरसाती हैं। लेकिन यहाँ विशेष सोचने वाली बात ये है कि हमें कर्पूर तो जलाना है, लेकिन हमें शुद्ध कपूर जलाना है, ना कि रासायनिक विधि से तैयार हुआ कपूर। तो कपूर को बंगला और कर्नाटकी में कर्पूर बोलते हैं, मराठी और फारसी में कापूर बोलते हैं, गुजराती में कपूर बोलते हैं, अरबी में काफूर बोलते हैं, तेलुगु में
कारपूर राम बोलते हैं, अंग्रेजी में कैम्फर बोलते हैं और लैटिन में कैम्फोरा बोलते हैं। तो ये हुआ कपूर। कपूर के 13 प्रकार हैं, जिसमें पौसात, भीमसेन, सितकर, शंकरवास, पासु, पिंज, अब्दसार, जूतिका, तुषार, हिमशीतल, पत्रिका, हिमवालु आदि जो शुद्ध जातियां हैं, ये इनका कपूर हमको जलाना चाहिए। और आप जानते हैं कि भीमसेनी कपूर बहुत ही फेमस है, जो बाजार में मिल जाता है। तो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि यदि जीव ईश्वर का अंश है तो फिर अंश में तो कोई दोष पाप नहीं होता। इसलिए कहा गया है जीव में मल दोष और पाप नहीं है। तो कहाँ है? पाप और मल दोष तो मन में है, उसके प्रकृति में है। क्यों है? क्योंकि माया से बद्ध है। तो माया ने कैसे बांधा है जीव को? बाध्यो कीट मरकट की नाही। माया ने जीव को कीट और मरकट की नाही बांध रखा है। लेकिन यदि हमारे ऊपर हमारा अंशी अर्थात भगवान शिव परमात्मा कृपा करेंगे तो हमारी सारी माया भी विकार दूर हो जाएंगे और हमें प्रभु से मिलन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और हमें कोई भी दुख छू नहीं जाएगा। जय गुरुदेव।